यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निज़ामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब निज़ामुद्दीन पानीपती के द्वारा योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उस समय बादशाह कौन था। ऑप्शंस थे अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। इसका राइट आंसर तो अकबर था। अकबर के शासनकाल के दौरान की ये घटना है जब निज़ामुद्दीन पानीपती साहब ने योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया। लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में क्या होगा कि इससे जो पॉइंटर्स निकल रहे हैं उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक पॉइंट तो निकल रहा है योग वशिष्ठ, तो ये योग वशिष्ठ क्या था। योग वशिष्ठ जो एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें ऋषि वशिष्ठ व राम जी के मध्य विमर्श का विवरण किया गया है। साथ ही साथ इस ग्रंथ से हमें अद्वैत वेदांत का दर्शन भी देखने को मिलता है। योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है, इसके बारे में तो विवाद है, पता नहीं है कि कौन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका जो संकलन है वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है, जो कि रामायण के रचयिता भी है। चूँकि योग वशिष्ठ जो है इसमें रामायण से भी ज़्यादा श्लोक है, इस कारण इसे महारामायण के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सिखों का जो धर्म ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, या जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जानते हैं, उस पर भी योग वशिष्ठ का प्रभाव है। साथ ही हमारे क्रांतिकारी विचारक वीडी सावरकर पर भी योग वशिष्ठ का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो एक टर्म थी योग वशिष्ठ, इसके बारे में देख लिया। दूसरा अकबर के बारे में बात करें तो अकबर जो है, अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर ने 1574-75 में फतेहपुर सिकरी में एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। और इस अनुवाद विभाग को मकतब खाना के रूप में जाना जाता था। तो मकतब खाना क्या था, अकबर का अनुवाद विभाग था। अनुवाद विभाग यहाँ क्या किया जाता था, यहाँ पर जो विभिन्न भाषाओं के ग्रंथ थे, जैसे संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, तुर्की हो गया, इन भाषाओं के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता था। तो इसके लिए अनुवाद विभाग बनाया था जिसको मकतब खाना कहते थे। इस अनुवाद विभाग के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन पानीपती। और इन निज़ामुद्दीन पानीपती द्वारा अकबर के बेटे जिनका नाम सलीम था, जो आगे चलकर बादशाह जहांगीर के रूप में भी जाने गए, इनके कहने पर निज़ामुद्दीन पानीपती साहब ने इस योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, तो बात यह है कि अनुवाद किसने करा है योग वशिष्ठ का, निज़ामुद्दीन पानीपती ने। किनके शासनकाल में, मतलब उस समय बादशाह कौन था, अकबर था, लेकिन किसके कहने पे किया था, सलीम के। इस कारण जब ये ट्रांसलेट कर देते हैं तो सलीम को इनके द्वारा जो है इस योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद भेंट किया जाता है। तो ये सारी बातें।